नमस्कार दोस्तों, वीएस कृष्णा श्लोका में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दर्शन कराने जा रही हूँ श्री तारकेश्वर धाम मंदिर के, जो उत्तराखंड के कोहली गांव लैंसडौन शहर के पास स्थित है। इस मंदिर के खुलने का समय है, गर्मियों में ये मंदिर सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है और सर्दियों में ये 6:30 बजे से शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। यहाँ मार्च से लेकर अक्टूबर तक यात्रियों का बहुत जमावड़ा रहता है। तो आइए आपको ले चलते हैं तारकेश्वर धाम मंदिर की यात्रा पे। सबसे पहले आप यहाँ कोटद्वार से अगर आप आ रहे हैं तो कोटद्वार से आप लैंसडाउन आएंगे। लैंसडाउन से आपको सीधा तारकेश्वर धाम की रोड मिलेगी। जब आप तारकेश्वर धाम जाएंगे तो रास्ते में आपको एक छोटा सा शहर मिलेगा, एक छोटा सा मार्केट पड़ता है यहाँ पे आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं मंदिर के लिए। इस मंदिर में गुड़ मेन प्रसाद होता है। अगर आप गुड़ लेके जाते हैं, सबसे मेन प्रसाद वो है। और उसके बाद आपको इस मंदिर में अगर जाना है तो आपको, अगर आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं तो आपको मस्टर्ड ऑयल यूज़ नहीं करना है। आपको, अगर आप रोटी घर से बना के ले जा रहे हैं तो आपको घी में बनी हुई रोटी और घी में बनी हुई सब्जी लेकर जानी है। रास्ते में आपको प्रसाद मिलता रहेगा। जगह जगह पर प्रसाद देने के लिए भक्तजन बैठे रहते हैं। तारकेश्वर धाम भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ महादेव के सिद्ध पीठों में से एक आता है ये जो तारकेश्वर धाम है। और तारकेश्वर धाम मंदिर देवदारों के पेड़ और शांत वातावरण से बहुत घिरा होता है। आपको यहाँ जाके बहुत शांति का अनुभव होगा, सुख मिलेगा बहुत आपको। और बहुत ठंडा रहता है। अगर आप जाते हैं ना मई जून जुलाई के टाइम पे, जब बहुत गर्मी होती है, अगर आप उस टाइम जाते हो तो आप देखोगे यहाँ इतनी ठंडक होती है देवदार के पेड़ों की। तो इस तरह से चलते चलते हम पहुंच चुके हैं ये तारकेश्वर धाम मंदिर में, पार्किंग एरिया में। यहाँ पे आपको पार्किंग एरिया मिलेगा, यहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। फिर यहाँ से आपको नीचे 1 किलोमीटर चल के जाना है नीचे की ओर। यहाँ पे भक्तजन मिलेंगे आपको जो प्रसाद देने के लिए रहते हैं। आप उनसे प्रसाद लेकर मंदिर में जा सकते हैं। छोटी मार्केट भी है आगे, आप वहाँ से भी प्रसाद ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। यहाँ से आपको चलते जाना है और तारकेश्वर धाम मंदिर 1 किलोमीटर की दूरी से यहाँ पे आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर दिखेगा। जब आप अंदर एंटर करेंगे तो सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर में आपको प्रणाम करना होगा। इस तरह से आप यहाँ से चलते चलते, बिल्कुल शांत वातावरण में आप चलते चलते 1 किलोमीटर की दूरी पे जब आप चलते रहेंगे तो आपको आगे जाकर एक कुंड भी मिलेगा, उसके दर्शन भी आपको होंगे। ये देखिए, आप यहाँ पे देवदार के पेड़ मिलेंगे आपको। सिर्फ बहुत देवदार के पेड़ हैं, बहुत ठंडक होती है यहाँ पर। धूप तो नीचे तक आ ही नहीं पाती ज़्यादा, क्योंकि देवदार के पेड़ों से पूरा वातावरण घिरा होता है यहाँ पर। यहाँ जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे आपको सबसे पहले स्विमिंग पूल दिखेगा। यहाँ से आप नहाकर अंदर जा सकते हैं अगर आप नहाना चाहें तो। अगर आप नहाना नहीं चाहते हैं तो थोड़ा सा अगर आगे जाते हैं, स्विमिंग पूल से थोड़ा सा आगे जाकर आपको कुंड मिलेगा। उस कुंड में आपको बाल्टी डालकर वहाँ से पानी निकालना है और उससे आपको हाथ मुँह धोने हैं। ये पुराना प्रसिद्ध कुंड है। इसमें सबसे पहले यहाँ पर हम जो भी यात्रीगण आते थे वो पहले नहाया करते थे, लेकिन अब इन्होंने ये बंद कर दिया है। यहाँ से सिर्फ कुंड से पानी निकाल के, मन्नत कुंड है ये, आप यहाँ पर अपनी मन्नत मांगकर मन्नत का सिक्का भी फेंक सकते हैं। तो इस मन्नत कुंड से आपको पानी निकालना है और इससे आपको अपने हाथ मुँह धोकर अंदर मंदिर में प्रवेश करना है।
जैसे आप मन्नत कुंड से अंदर प्रवेश करते हैं, आगे आपको अपने शूज़ वगैरह, अपनी चप्पल उतारने के लिए भी आपको रैक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको अपनी शूज़ वगैरह, चप्पल वगैरह उतार के आपको अंदर एंटर करना है मंदिर के। और ये देखिए देवदार के पेड़, कितना शानदार माहौल है यहाँ पर। ये श्री तारकेश्वर धाम के हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर। पहले जब भक्तजन तारकेश्वर धाम में जाते थे तो वहाँ पर केवल एक शिवलिंग होता था, उसके अंदर कुछ नहीं होता था। लेकिन कुछ साल पहले यहाँ पर खुदाई के दौरान भगवान शिव की मूर्ति भी निकली है, तो अब वो भी यहाँ पर, उसका भी विग्रह विसर्जन हो चुका है और उसकी भी यहाँ पर पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि तड़कासुर नाम का एक राक्षस था। उसने भगवान शिव की इसी स्थान पर बैठकर घनघोर तपस्या करी थी। तो उसकी तपस्या से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए थे और तड़कासुर को वरदान मांगने के लिए कहा था। तो तड़कासुर ने कहा था कि उसे अमरता का वरदान चाहिए, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि अमरता का वरदान नहीं दे सकते हैं, आप कुछ और मांग सकते हो। तो तड़कासुर ने भगवान शिव का वैराग्य देखकर तड़कासुर ने कहा कि ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु आपके पुत्र के हाथों हो। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने के बाद तड़कासुर को लगा कि वो अमर हो चुका है भगवान शिव का वैराग्य देखने के बाद, और पूरी पृथ्वी पर वो अपना आतंक फैलाने लगा। जब उसका आतंक इतना फैलने लगा तो उसके बाद माता पार्वती की तपस्या के कई साल माता पार्वती ने तपस्या करी, और इनकी तपस्या के बाद भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ। उसके बाद उनका एक पुत्र हुआ कार्तिकेय। उसके बाद कार्तिकेय ने तड़कासुर का वध किया। तड़कासुर जब अपनी आखिरी सांसें ले रहा था तो तड़कासुर ने भगवान शिव की आराधना करी। भगवान शिव ने तड़कासुर को दर्शन दिए और तड़कासुर को आशीर्वाद दिया कि जहाँ पर तुमने मेरी तपस्या करी वहीं पर लोग मेरी पूजा भी करेंगे। इसलिए तड़कासुर के नाम से इस स्थान का नाम ताड़केश्वर पड़ा। यहाँ पर आपको त्रिशूल रूपी वृक्ष के भी दर्शन होंगे, जहाँ पर तड़कासुर राक्षस ने बैठकर तपस्या करी थी। उसने अपने सामने त्रिशूल रखा था, तो त्रिशूल रूपी वृक्ष के रूप में वो त्रिशूल आज भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ हैं भगवान शिव की, जो खुदाई के दौरान, जब यहाँ पर खुदाई हुई थी तो खुदाई के दौरान ये मूर्तियाँ भगवान शिव की यहाँ से निकाली गई थी। यहाँ पर भगवान शिव की नृत्य रूपी मूर्ति भी रखी गई है, ये भी खुदाई के दौरान निकली थी। और बेजुबान पशुओं की बलि देने से अच्छा है आप नारियल बलि दे सकते हैं, सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। बाहर जाने का रास्ता है यहाँ से। यहाँ पर धर्मशाला भी है, अगर आप
रात को यहाँ रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रात को रुक सकते हैं। सुबह आप भगवान की आरती देख सकते हैं। वापस जाते हुए मौसम बहुत अच्छा हो चुका था, बादल लग चुके थे और ये गढ़वाल में न्यू प्रोजेक्ट चल रहा है सौर ऊर्जा का। ये देखिए बहुत सारे लगा रखे हैं पहाड़ों में।